Good afternoon student. I am Professor Barkha Sharma from SIRT College. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम यहाँ पर समझ लेंगे कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स किस टाइप से वर्क करता है। वी स्टार्ट बाय कंसिडरिंग अ मैट्रिक्स। आपको कोई भी एक मैट्रिक्स है, अभी हमने इस मैट्रिक्स को 2x2 के फॉर्म में दिया है, ठीक है, वेयर A is 2 क्रॉस 2 एंड X is 1 1। A डॉट X को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू किस टाइप से होनी चाहिए, कांस्टेंट 5। जो 5 है वो क्या है, हमारे पास में कांस्टेंट है। इस टाइप से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का यूज़ क्यों करते हैं। लेट ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड x a non-zero vector, n cross 1 column vector, and lambda is a scalar. If A is multiplied with a non-zero column vector, then we get a scalar with your column vector. Then x is an eigenvector of A and lambda is the eigenvalue of A. ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर है। अगर हम इसका यूज़ देखें तो ये देखिए, आप अगर देख पा रहे हैं पिक्चर्स आपको दिख रही है ना, मोनालिसा की पिक्चर है यहाँ पर, और इसको अगर आप देख रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट ये किस टाइप से शो हो रही है, ठीक है। तो यही हमारे इसका सबसे मेन एप्लीकेशन पार्ट है। देखिए यहाँ पर हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए थ्योरम्स हम लोग पढ़ते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वेयर ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या है यहाँ पर, जीरो वेक्टर है। वेक्टर स्पेस में अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो ए माइनस लैम्डा आई है ये हमारे लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दस वी वांट अ सॉल्यूशन ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर अदर देन x इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्टिबल की बात कर रहे हैं। एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई ओनली हैज वन सॉल्यूशन, देयरफॉर a माइनस लैम्डा आई नीड टू नॉट टू बी इनवर्टिबल। ये आपने थ्योरम नंबर 8 में देखा है। और थ्योरम नंबर 16 को अगर हम देखें, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑल हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो, ठीक है। ये हमने इन्वर्टिबल जब हम हमारा लीनियर अलजेब्रा करते हैं तब आप देखते हैं कि इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई नीड टू इक्वल जीरो। नाउ वी मूव फॉरवर्ड बाय डिफाइनिंग लैम्डा। लैम्डा को अगर हमें डिफाइन करना है तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, व्हाट आर आइगन वैल्यूज। हमारी जो लैम्डा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। गिवन अ मैट्रिक्स A, x is an eigenvector and lambda is the corresponding eigenvalue. If Ax is equal to lambda x, A must be square and the determinant of A minus lambda I must be equal to zero. ठीक है, A माइनस लैम्डा आई का अगर डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, जीरो। डिपेंड ओनली वाली कंडीशन होती है, यहाँ पर ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। If x is equal to 0, the non-trivial solution occurs. Determinant of a minus lambda I is equal to 0. लीनियर अलजेब्रा के लिए स्टूडेंट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर आइगन वेक्टर यूनिक, ठीक है। जो आपके आइगन वेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। इफ x इज एन आइगन वेक्टर देन बीटा x इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास में ये आपका थ्योरम के स्टेटमेंट से हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड दी, फॉर एग्जांपल हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इनके क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं, लेकिन आपको ट्रिपल सॉल्यूशन इन्वर्टिबल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज लैम्डा सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक आपके पास में प्रॉब्लम है, 2 क्रॉस 2 की प्रॉब्लम है। आपने इसका क्या बनाया, ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई अगर अब आप इसका क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5। ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, इस टाइम पर अभी क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। Then we get a value of lambda. Lambda is equal to -1 and 5.
ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी -1 एंड 5। फाइंड x सच दैट ax इज इक्वल टू 5x। दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से ही है ना। हम लोग यहाँ पर हमारी फिर से अलजेब्रा को रिकॉल कर लेंगे। हमने क्या लिखा था, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, दैट मीन्स a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 है, वैन लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो a माइनस 5i, ये अब आप क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर, आइगन वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 5 पुट करी है। लैम्डा की वैल्यू अगर हमने 5 पुट कर दी तो यहाँ पर आपके पास में मैट्रिक्स हो गया। टू सॉल्व a माइनस 5i x इज इक्वल टू 0, वी फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड पुट इट इनटू रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म। ठीक है, रो एचलन फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म। अगर हम इसको रो एचलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो आपको किस चीज़ की वैल्यू मिल जाती है, x1 एंड x2। x1 और x2 क्या है, आपके आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, ax इज इक्वल टू 5x, और इससे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करी है, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करी है, x की वैल्यू फाइंड करी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैलकुलेटिंग द आइगन वेक्टर रिस्पेक्टिवली आइगन वैल्यू। ठीक है, अब एक्सपांड द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। जब आप 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये एक तरीके से आपके पास में क्या है, फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स लैम्डा इज इक्वल टू दिस, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी यूज टू सॉल्व फॉर x। अगर हम फॉर्मूले के लिए अगर हम जाते हैं तो ये उसके लिए क्या है, आपके लिए फॉर्मूला है, अदरवाइज आप रूट्स फाइंड करके भी लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर आइगन वैल्यूज, ये देखिए यहाँ पर आइगन वैल्यूज के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए हमने इन वैल्यूज को पुट किया है, a11 a22 a11 a22 माइनस a12 a21। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज आपके पास में आएंगी। आप सिंपल रूट भी अगर फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो भी आपके पास में लैम्डा की वैल्यू सेम रहेगी। Now the corresponding eigenvalue eigenvector can be computed as lambda is equal to 0, lambda is equal to 0 हमने पुट किया यहाँ पर आपके पास में, तो ये क्या हो गया 0 0 x y is equal to 0। यहाँ से अब आपको क्या मिलेंगी, x और y की इक्वेशंस। नाउ नेक्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू 5, देखिए डायगोनली हमने यहाँ पर 5 पुट किया है। लैम्डा इज इक्वल टू 5 पुट करने पर आपके पास में ये इक्वेशंस आएंगी। इक्वेशंस को हम सिंपली हमारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 0, वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड -1 and lambda is equal to 5, one possible solution is x is equal to 1 and 2। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अभी जितने भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट्स इनवर्टिबल। ठीक है, फाइंडिंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ a, कंप्यूट रो लैम्डा, दैट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a set is equal to 0, then solve lambda of lambda, then solve for lambda, lambda की वैल्यू फाइंड करने के लिए। टू फाइंड द आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर अगर हमको फाइंड करना है तो आपको अपनी इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू क्या पुट करना है, लैम्डा इज इक्वल टू आपकी जो भी आइगन वैल्यूज आई हैं उनको वैल्यूज को पुट करना है, और ये क्या है, आपका होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, चलिए आपके पास में अगर कोई फॉर्मूले के थ्रू में अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ही फाइंड करना है, और इसकी क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, आइगन वैल्यूज को आप अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको आपके पास में क्या आएंगे, आइगन वेक्टर्स आएंगे। आपकी इक्वेशन a माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। नाउ कंप्लीट क्वेश्चन, फाइंड ईच आइगन वैल्यू, फाइंड एन आइगन वेक्टर, है ना। आइगन वैल्यूज और उसके रिस्पेक्टिवली आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास में जो इक्वेशन दी है उसका हम क्या फाइंड करेंगे,
a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 आप जब करेंगे तब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई हम लोग सॉल्व करते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 72, इसके हम रूट्स बनाएंगे 12 एंड 6 के। 12 और 6 पार्ट में 2 में ब्रेक किया तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। दिस इज अ आइगन वैल्यू। Find the eigen value of A for each given even value and find the eigen vectors। अभी आप लोगों ने उसकी क्या वैल्यू फाइंड करी थी, आइगन वैल्यूज फाइंड की थी। अब यहाँ पर आप क्या फाइंड कर रहे हैं, उसके आइगन वेक्टर्स। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू -6, लैम्डा इज इक्वल टू -6 हमने यहाँ पर पुट किया। लैम्डा इज इक्वल टू -6 अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में दो वैल्यूज आती हैं। आपके पास में जो फर्स्ट वाली वैल्यू आती है वो क्या आती है, देखिए यहाँ पर अवर सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू -5x2 एंड x2 इज 3। नाउ द वेक्टर फॉर्म इज x2 -5 एंड 1। ठीक है, यहाँ पर आप इसको वैल्यू में इक्वेशन में पुट करके डायरेक्ट भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू -5 एंड 1। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 मतलब सेकंड वैल्यू, आइगन वैल्यू सेकंड इज 12। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा की 12, लैम्डा की वैल्यू आपने 12 पुट करी है। सिंपल आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास में आइगन वेक्टर है वो x2 इज इक्वल टू 1 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में दो आइगन वैल्यूज हैं। लैम्डा 1 इज इक्वल टू -6 विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वेक्टर x1 इज इक्वल टू -5 एंड 1। आइगन वैल्यू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 12 विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वेक्टर x2 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स आपको सिंपली भी सॉल्व करने के लिए आता है और आपको क्यूआर डिकम्पोजिशन में भी इसका यूज होता है। यहाँ पर आप आइगन वेक्टर्स का नॉर्म भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास में ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए फॉर ईच आइगन वैल्यू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके वैल्यूज आप देख पा रहे होंगे। ये आपके पास में क्वेश्चन था। आपने इस क्वेश्चन का Ax1, ये प्रीवियस वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, आपको फर्स्ट वाली वैल्यू पुट करनी है Ax1। देखिए ए आपका मैट्रिक्स, x1 जो अभी आपका आइगन वेक्टर आया है इज इक्वल टू द लैम्डा 1 x1। लैम्डा 1 की जो आप वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जो आप वैल्यू पुट करेंगे, इट्स आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ठीक है, द मैट्रिक्स A हैज टू आइगन वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, ठीक, ये अभी आपको गिवन है। आपके पास में लैम्डा की वैल्यूज हैं, लैम्डा की वैल्यूज से आपने इसकी क्या करी है, लैम्डा मतलब आइगन वेक्टर्स फाइंड किए। देख पा रहे होंगे आप लोग, फर्स्ट आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर्स, सेकेंड आइगन वैल्यू से सेकेंड आइगन वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, Ax1 इज इक्वल टू लैम्डा x1। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पहले भी देखा हुआ है और अभी भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपके पास में एक प्रॉब्लम है। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये 3/3 की है। आपको क्या फाइंड करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई फाइंड करना होता है। आपके पास में 3/3 का मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट पर आपका लैम्डा यहाँ पर यूज होता है। आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनती है, अगर आपका 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स आपके पास में लैम्डा वैल्यू इज 3, 1, 4 एंड 6। ठीक है, आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए एन ए इनवर्स है ना। यहाँ पर आपके पास जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स है, ए इनवर्स के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो थ्योरम है Ax1 इज इक्वल टू लैम्डा x1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे स्टूडेंट्स के पास में आप मतलब इसका यूज़ आपको करना आना चाहिए, और ये थ्योरम जो है वो भी आपके पास में इसी टाइप से इस स्टेटमेंट के साथ में आपको एग्जाम में आती है। आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज, आपने ट्रांसपोज भी किया हुआ है। देखिए ट्रांसपोज की यहाँ पर हमने एक थ्योरम्स दी हुई है, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे वेक्टर्स मतलब आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज है, इसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, थ्योरम। और थ्योरम किसके लिए, आपके ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लैम्डा आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा ऑफ आई ट्रांसपोज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर थ्योरम नंबर 11 एंड थ्योरम नंबर 6 के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है। और इसी का अगर आप देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये देखिए स्टूडेंट, एक और एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपके पास में आइगन वैल्यू 0 एंड 3, आपने इसका क्या निकाला, आइगन वेक्टर्स निकाले हैं रिस्पेक्टिव। और रिस्पेक्टिव जो आपके आइगन वेक्टर्स हैं उसके थ्रू आपके पास में क्या आ रही है, x1 इज इक्वल टू -2 एंड 1 एंड x2 इज इक्वल टू 1 एंड 1। देखिए ये आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम है। Let A be an n cross n matrix. The following statement are equivalent. A is invertible. A does not have an eigen value of 0. ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब आपको इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए आप एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू होते हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से। ठीक है, दिस फैक्ट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग सिंस आइगन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन है, हमने अभी अभी देखा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं आप देख पा रहे हैं, स्केलिंग, अनइक्वल स्केलिंग, रोटेशन, हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ये जितने भी रोटेशंस हैं ये सब में हम किसका यूज़ करते हैं, आइगन वैल्यूज़ का। तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में आइगन वैल्यूज़ का यूज़ होता है। आइगन वैल्यू इन रियल एप्लीकेशन। रियल एप्लीकेशन, हाउ देन एन आइगन वैल्यू आर फाउंड। अब सबसे पहली बात तो आइगन वैल्यू कैसे फाउंड की जाती है, iterative process that transform matrix A into a matrix that is almost an upper triangular matrix. The more iteration, the better approximation. ठीक है, आइगन वैल्यूज जो आपने फाइंड करी है, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आप QR एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, QR एल्गोरिथम। ये देखिए यहाँ पर द eigen value of a matrix A can be determined by finding the roots of the characteristic polynomial. Explain algebraic formula for the roots of polynomial exist only if the degree n is 4 or less. Therefore, for matrix of order 5 or more, the eigen value and eigen vector cannot be obtained by an explicit algebraic formula and must be computed by approximate numerical method. We would accept that for larger matrix, a computer would be used to factor the characteristic polynomial. In reality, this method is unreliable as round-off error cause an unpredictable result. ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि जब हम लोग उसका यूज़ करते थे पहले, तो आप फोर्थ अगर आप ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करते हैं और अपने पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो आपके पास में जो वैल्यूज़ आएंगी वो कैसी आएंगी, आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम किससे, QR एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, जो कि आपको 1961 में मिली थी। और उसके यूज़ से आप कितने भी बड़े मैट्रिक्स को आइटरेटिव प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसके बेटर अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर सकते हैं और आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।